फ्रेंड्स, आज 1 अक्टूबर 2022 और अभी तक हम 4 केस स्टडीज कर चुके हैं जो हमने एक्सेल यूटिलिटी में भी कर दी है और आगे से जितनी भी हम केस स्टडीज करेंगे सारी हम करेंगे एक्सेल यूटिलिटी में ही। इन 4 केस स्टडीज को पहले हमने किया था जेसन पर, क्योंकि जब तक एक्सेल यूटिलिटी का सॉफ्टवेयर वर्कबुक इनकम टैक्स की वेबसाइट पर नहीं आई थी। इसमें एक्सेल में आपको कोई प्रीफिल्ड डाटा डालने की जरूरत नहीं पड़ रही, कोई प्रीफिल्ड जेसन की जरूरत नहीं पड़ रही। वो बात अलग है कि जो आउटपुट फाइल बनेगी वो बनेगी JSON ही, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में हम क्वेश्चंस तैयार करेंगे और कोई हमें प्रीफिल्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी सिलेबस में जो लिखा हुआ है अभी तक वहां पर एक्सेल यूटिलिटी ही लिखा हुआ है। और केस स्टडी 5 राम सिंह आनंद की बहुत अच्छी, इसमें एक प्रॉपर्टी है जिसको इन्हें किराए पर दिया हुआ है और रेंट आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 5,10,000 है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है हाउस प्रॉपर्टी का 74,000 का पिछले साल का। हम रिटर्न टाइम पर भरती थी, उसको हमने ब्रॉड फॉरवर्ड किया है और वो हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है उससे सेट ऑफ होगा। अदर सोर्सेज में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, दोस्त को लोन दिया और दोस्त से ही ब्याज कमा लिया। लॉटरी भी है, 35,000 रुपीज मिले नेट, लेकिन ग्रॉस अमाउंट तो 50,000। डिविडेंड मिला जिस पर कोई टीडीएस नहीं कटा। अब डिविडेंड की डेट इसमें देरी रखी तो मैं उसको 15 जून मान लिया। ये दोनों ही डिविडेंड और लॉटरी अदर सोर्सेज में नीचे वाले लास्ट में आपको भरना होता है। वहां पीरियड्स के ब्लॉक दे रखे 15 जून तक, 15 जून के बाद फिर 15 सितंबर तक, फिर नेक्स्ट 3 महीने का और लास्ट में 16 मार्च से 31 मार्च तक। इसमें 80-61 भी है, 20,000 पीपीएफ है। एनएससी खरीदा नहीं है, एनएससी का जो पिछले साल खरीदे थे उसका इंटरेस्ट तो लगाएंगे उसका। 8 रुपीज 80 पैसा है, 25,000 का 2200 हो गया। अच्छा, माडी क्लेम राम सिंह आनंद जी अपने फैमिली का तो नहीं दे रहे, सासू मां का और ससुरे का उसका दे रहे, लेकिन उसका तो मिलेगा। माडी क्लेम तो अपना ले लो, अपनी बीवी का ले लो, अपने बच्चों का ले लो, अपने माँ बाप का लो ना। आपकी बीवी अपने माँ बाप का क्लेम कर सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। टीडीएस एम्प्लॉयर ने काट लिया, टीडीएस लॉटरी वाले ने काट लिया 15,000 रुपए, वो राइट उसका ले रहे हैं। हमने भी टैक्स जमा कराया। अब यहां पर जो कैलकुलेशंस होती हैं 234C की, वो हमारी बिल खा रही है, बी की भी खा रही है, लेकिन ए में 1020 का डिफरेंस आ रहा है। अब हम आपको 4th सेमेस्टर में भी नहीं करवाएंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन, हम कराएंगे जाकर कुछ 6th सेमेस्टर। तो फिर हम आपसे एक्सपेक्ट क्यों करें कि 234 ABC की कैलकुलेशंस कैसे हो। तो इसलिए जो सिस्टम कैलकुलेट कर दे बस भगवान की देन मानकर उसको एक्सेप्ट कर लो और हमारी कैलकुलेशंस ठीक है। फिर हमने तो बनाई दी। अब जेसन जो बना दी वो आपके किसी काम की तो है नहीं प्रैक्टिकल लाइफ, क्योंकि ये तो सारा डाटा जो है वो एक एकेडमिक एक्सरसाइज है और अभी आपको पैसा देना है। 234A का भी इंटरेस्ट है, बी का भी है, सी का भी है और 234F को तो लगेगी भी लेट फीस। आप जब रिटर्न फाइल करोगे अक्टूबर में तो उसमें लेट फीस लगेगी 5,000 रुपया, क्योंकि आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा है और लेट फीस चलती रहेगी दिसंबर तक। जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे ना नवंबर में ना, तो फिर 234A का और बी का इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, सी का वही रहेगा। अच्छा, दिसंबर में करोगे जब एग्जाम आ रहे होंगे तो आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, मुझे मालूम है बहुत सारे स्टूडेंट तभी देख रहे होते हैं, तो उस टाइम ये डिफरेंस आ जाएगा 234B का और A का। और अब 5 क्वेश्चंस आप कर चुके हैं विदाउट कैपिटल गेन के। अब जो हम 6 केस स्टडी लेंगे ना उसमें कैपिटल गेन शुरू हो रहा है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टैक्समैन्स स्टूडेंट्स गाइड टू इनकम टैक्स, ऑथर्ड बाय डॉक्टर विनोद के सिंघानिया, 67th एडिशन, अगस्त 2000, केस स्टडी 5। एसएससी का नाम है राम सिंह आनंद, फादर्स नेम अमर सिंह आनंद, पैन नंबर रखा है और इनका डेट ऑफ बर्थ है जुलाई 86। कन्नूर के रहने वाले, मोबाइल नंबर रखा है, ईमेल रखा है और हिंदुस्तान में रहे ये 310 डेज। रिटर्न इनकी बिलेटेड वाली है और ये काम करते हैं टाटा ओवरसीज कंप्यूटर्स
लिमिटेड। पैन ऑफ द एम्प्लॉयर दिया हुआ है, किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है, कोई शेयर होल्डिंग नहीं है और एक इनका अकाउंट SBI में है, उसका IFSC कोड और अकाउंट नंबर दे रखा है। बेसिक सैलरी 86 लाख है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 34,000, HRA एग्जम्प्ट भी है और चार्जेबल टू टैक्स भी है। लीव सैलरी फुली टैक्सेबल वाली है। कन्वेंस अलाउंस लोकल ट्रैवलिंग के लिए जो मिला है 12,000 और उसमें से एग्जम्प्ट है 11,000। LTC मिला कंपनी से 34,000 और एग्जम्प्ट है 30,000। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो कि पूरा एग्जम्प्टेड है 2,400। इनकी हाउस प्रॉपर्टी कोची में है और उस पर कोई TDS नहीं कटा। रेंट आया 21,40,000। म्युनिसिपल टैक्स पेड 80,000 और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी 5,10,000। क्योंकि लेट आउट है इसलिए इनको पूरा इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। 2021-22 के लॉस हाउस प्रॉपर्टी के ब्रॉट फॉरवर्ड है और वो अमाउंट है 74,000 और रिटर्न टाइम पर फाइल कर दी थी लास्ट ईयर 15 जून को। अदर सोर्सेज में इन्होंने अपने दोस्त को लोन दिया और अपने दोस्त से इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। लॉटरी इनकी लग गई अक्टूबर 16, 2021 को और अमाउंट इनको मिल गया 35,000, लेकिन 30% टैक्स कटने के बाद। तो इसका मतलब ग्रॉस अमाउंट हो गया 50,000। इनको इनकम टैक्स का रिफंड मिला और उस पर इंटरेस्ट मिल गया 11,250 और ये रिफंड मिला है फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी ईयर का हो। टी सॉफ्टवेयर लिमिटेड से इनको डिविडेंड मिला 4,700। TDS कटता यदि 5,000 को एक्सीड करता तो। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 1,32,930। PF कंट्रीब्यूशन 1,10,000, NPS 20,000। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ससुर का और सासू माँ का, दोनों सीनियर सिटीजन 48। लेकिन इनकम टैक्स में आपको अपने पेरेंट्स का मिलता है, सास ससुर का नहीं मिलता, चाहे सास और ससुर साथ रहते हो या उनके मकान में आप रहते हो, घर जवाई हो। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो खरीदे गए थे 1 जनवरी 2019 को 25,000 के, आपने 1920 में ATC के अंदर डिडक्शन ली होगी, लेकिन अब उसका एक्रूड इंटरेस्ट NSC है और वो है ₹8.80 पर 100। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में भी जाएगा और ATC में भी चला जाएगा। TDS एम्प्लॉयर ने काट लिया 23,10,000। जो लॉटरी इनके लगी 50,000 की, उस पर TDS कट गया 15,000, उसका 10 बढ़ रखा है। 17 अप्रैल 2022 को इन्होंने 34,000 रुपीज का सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करवा दिया। शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज फिल किया जाएगा क्योंकि इनकम टैक्सेबल 50 लाख से ऊपर है। कोची की जो हाउस प्रॉपर्टी जो लेट आउट करके है उसकी मार्केट वैल्यू का तो अता पता नहीं है, लेकिन उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 70 लाख है। मोटर कार i20 जो खरीदी गई 18-19 में 6,50,000 की, वैल्यू का नहीं पता, हमें वैल्यू चाहिए भी नहीं। कैश 2,03,000 और जो कार खरीदी गई 18-19 में 6,50,000 की, उस पर कर्जा है और कर्जे का अमाउंट 2,000। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस 2,000 का ये शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज के लायबिलिटीज में आएगा, इसका भुगतान इनको बिल्कुल कर देना चाहिए। जब हम सैलरी का शेड्यूल भरेंगे तो उसमें अलग अलग हमें लिखना होता है। बेसिक सैलरी लिखेंगे, कन्वेंस अलाउंस लिखेंगे, HRA लिखेंगे, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस लिखेंगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस अदर्स में डाल देंगे और लीव सैलरी, और टोटल 17 ब्रैकेट में 1 का हो जाएगा 86,83,400। लीव ट्रैवल कंसेशन ये पर्क्स के अंदर आ जाएगा और एग्जम्प्टेड सेक्शन 10 के अंदर हम लिखेंगे कन्वेंस का 11,000, HRA का 20,000, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का 2,400 और LTC वाला 30,000। एग्जम्प्टेड अलाउंस जाएंगे 63,400 और 50,000 का स्टैंडर्ड अपने आप निकल आएगा।
अमाउंट हो जाएगा सैलरी हेड में चार्जेबल 86,04,000, लेट आउट प्रॉपर्टी रेंट रिसीव 21,40,000, म्युनिसिपल टैक्स पेड 80,000 माइनस हो जाएगा और 20,60,000 हो जाएगा। ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड एक्शन निकल आएगी 30% और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है 5,10,000। इनकम हाउस प्रॉपर्टी की जो चार्जेबल हो जाएगी वो हो जाएगी 8,58,000 ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को एडजस्ट करने के बाद, क्योंकि 74,000 का वो भी हमें एडजस्ट करना होगा, माइनस हो जाएगा। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 1,32,930 है, इंटरेस्ट 2 से ले लिया 8,700, अकाउंट इंटरेस्ट ऑन एनएससी 2,200 रुपए आ गया 25,000 का 8.80% करने के बाद, डिविडेंड 4,700, इनकम टैक्स रिफंड पर जो इंटरेस्ट मिला 11,250 और लॉटरी को हमने 35 का कर दिया ग्रॉस ऑफ 50,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ जाएगा 2,19,780। सेक्शन 80 CC 1B के अंदर डाल देंगे हम एनपीएस। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें एनपीएस में का पैसा 80 CC 1B में 50,000 तक डाल देना चाहिए। हम उसी परंपरा को निभाते हुए 20,000 उसमें कर देंगे। एटीसी के अंदर पीएफ 1,10,000, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी 2,200, एटीसी के अंदर हो जाएगा 1,12,200। मेडिक्लेम इंश्योरेंस सासू माँ का और ससुरे का बिल्कुल नहीं मिलेगा। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिलेगा इनको 10,000। टोटल डिडक्शंस हो जाएंगी चैप्टर 6A की 1,42,200 और टैक्सेबल इनकम 95,39,580। स्पेशल इनकम 50,000, उसका 30% 15,000 और ये नॉर्मल इनकम 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से ऊपर हो गया 44,89,580, उसका 30%। हमने सब जगह फॉर्मूले लगाए हुए। टोटल टैक्स हो गया 26,74,374। सरचार्ज लग गया, टैक्स पर टैक्स 10%, फिर दोनों का टोटल हो गया 29,41,811। 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस तो लगना है और वो हो गया 1,17,672। टोटल टैक्स हो गया 30,59,483। अब हम एक्सेल वर्कबुक में डेटा फीड करेंगे और ये एक्सेल हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है अपने डेस्कटॉप पर और उसको रीनेम कर दिया है एक्सेल फाइल। इसको ओपन किया। दिस यूटिलिटी इज फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। ग्रीन सेल्स में हमने डेटा डालना है, रेड लेबल्स मैंडेटरी है और कॉपी पेस्ट नहीं करना। ओके, और इसमें होम के अलावा 29 शीट्स है। हमें किसी शीट पर डायरेक्ट जाना हो तो हम यहां पर क्लिक करेंगे तो पहुंच जाएंगे। हमने इसको जूम कर लिया। राम सिंह आनंद पैन में डाल दिया AANPA 1207N। यहाँ इंडिविजुअल ड्रॉप डाउन से उठाना है। एड्रेस लिख दिया 4-12-1278। रेड मैंडेटरी है इसलिए मैं न्यू स्ट्रीट वहां लिख दिया और रेलरोड रोड लिख दिया रोड वाले में। टाउन कनूर, स्टेट ड्रॉप डाउन से उठाना है केरला, कंट्री अपने आप आ गया, पिन कोड 670003, डेट ऑफ बर्थ 7 जुलाई 1986। ईमेल डाल दिया rsanand@defmail.com और अपना डाल दिया हमने rathore_incometax@yahoo.co.in। मोबाइल नंबर लिख दिया आनंद साहब का और हमने अपना भी मोबाइल लिख दिया एज यूजुअल। फाइल अंडर सेक्शन आफ्टर ड्यू डेट, क्योंकि आज हो गई है 1 अक्टूबर। लास्ट डेट निकल चुकी है, वो थी 31 जुलाई। रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया ड्रॉप डाउन से उठाएंगे हम रेजिडेंट कंडीशंस फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस और ये सजन रहे हैं 310 डेज। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेट रिजीम? अब तो हम ऑप्ट कर ही नहीं सकते। गड्डी गई। डू वांट टू चेंज? ओके। आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजो? आवर आंसर इज नो। आधार नंबर नहीं है, आधार एनरोलमेंट आईडी हमें डालना है, किसी भी तरीके से डाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
5, 6, 7, 28 हमने 7 तक 4 बार लिख दिया. Do you want to claim 115H? No, by default. Very good. Portuguese? No, by default. Very good. Representative SSC? No. Director का no. Unlisted equity share का भी no. Very good. बहुत अच्छे. और शीट को जल्दी से कर दो वैलिडेट. शीट ओके हो गई. शेड्यूल एस टाटा ओवरसीज कंप्यूटर्स लिमिटेड नेचर ऑफ एम्प्लॉयर ड्रॉप डाउन से अदर्स में उठा लिया. 10 नंबर तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि टैक्स तो इसने काटा है. 6G3/393 ओल्ड उत्तम नगर कन्नूर वाला, दिल्ली वाला नहीं है ये, केरला. पिन कोड 670012. अब हमारे पास है सैलरी बेसिक वाली. अमाउंट कितना है? 86 लाख. कन्वेंस अलाउंस मिला 12, एग्जेम्प्टेड 11, तो यहां आएगा 12,000. जी हाँ. अभी हमने और भी डालने हैं, तो नीचे आओ. एड रो 17(1). कितनी? हमें 4 और चाहिए. ओके. हाउस रेंट अलाउंस एग्जेम्प्ट है 20, चार्जेबल है 9,000. टोटल कितना हो गया? 29,000. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना मिला जी? 2,400. पूरा का पूरा टैक्स फ्री रहेगा. वेरी गुड. अदर अलाउंस में ले लो ट्रांसपोर्ट वाला जो कि पुल्ली टैक्सेबल 34,000. लीव सैलरी फुल्ली टैक्सेबल अमाउंट 6,000. अब आ जाओ तुसी परक्विजिट्स पर. लीव ट्रेवल फ्री कंसेशनल. वेरी गुड. मिला 34, एग्जेम्प्टेड 30. यहाँ आएगा 34. कोई टेंशन नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं. ये आ गया 87,17,400 अभी तक. आप करेंगे एग्जेम्प्ट अलाउंस. कोई जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी में आप गलती कर जाएंगे. लीव ट्रेवल 10(5) के अंदर कितना है? 30,000. हाउस रेंट वाला भी है जी. अच्छा. अमाउंट 20,000 आउट ऑफ 29. कन्वेंस अलाउंस सेक्शन 10, 14 सब क्लॉज 1. 12 मिला था, 11 फ्री हो गया. बहुत अच्छे. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2,400. इनके 2 बच्चे होंगे प्यारे प्यारे से. सेक्शन 10, 14 सब प्लस 2. जब कोई अमाउंट पढ़ते ना वाइब्रेशंस होती है. वेरी गुड. स्टैंडर्ड अपने आप आ गई. और इनकम अंडर द रेट सैलरी हो गया चार्जेबल 86,04,000. बहुत अच्छे. गुड गोइंग. वैलिडेट. ओके. हाउस प्रॉपर्टी इसको भी कर लो झूम. 100-15/AB एलिफेंट मैदान हाथियों वाला कोची स्टेट केरला. ड्रॉप डाउन से उठाएंगे आप. इंडिया अपने आप आ गया. पिन कोड 682,001. ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ. इज द प्रॉपर्टी कौन? नहीं. 100% आ गया अपने आप. और ये सारा ग्रे हो गया. और ये प्रॉपर्टी है लेट आउट. ड्रॉप डाउन से उठा लिया. नेम ऑफ टेनेंट टी मैथ्यू. कोई टीडीएस नहीं काटा गया इस टेनेंट के द्वारा. अमाउंट 21,40,000. टैक्स पेड 80,000 बाय द ऑनर. यदि टेनेंट पे कर देता तो हमें इसका बेनिफिट नहीं मिलता. इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जो लोन लिया 5,10,000. यदि सेल्फ ऑक्युपाइड होता तो मैक्सिमम मिलता आपको 2 लाख. लेकिन लेट आउट में पूरा का पूरा अलाउड है. असेसमेंट ईयर 21-22 का लॉस ब्रॉडफोर्ड आया हुआ है और अमाउंट है 74,000. तो हम इसी टाइम कर लेते हैं CYL LA शीट पर, BFLA शीट पर. ये देखिए यहाँ पर 932 आ गया है. 932 आया हुआ है. अब हम जाएंगे CFL शीट पर. डिटेल्स ऑफ लॉसेस टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर्स. असेसमेंट ईयर 2021-22. डेट ऑफ फाइलिंग हमने टाइम पर फाइल किया था
15 जून 2021 को। लास्ट डेट 31 दिसंबर 2021 थी और लॉस है 74,000। हमने इसको कर दिया वैलिडेट। ओके, हमने हाउस प्रॉपर्टी की शीट को भी वैलिडेट कर दिया। अदर सोर्सेस, सेविंग बैंक इंटरेस्ट है 1,32,930। इंटरेस्ट जो मिला हमें दोस्त से मिला है 18,700 का, और एनएससी का इंटरेस्ट है 25,000 का 8.8 के हिसाब से 2,200। इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, 20,900 हो गया। 18,700 प्लस 2,200। रिफंड पर इंटरेस्ट मिला है 11,250। 11,250 टोटल अपने आप होता रहता है जैसे जैसे आप फिगर डालते हैं। 4,700 का है डिविडेंड, जिस पर कोई टीडीएस नहीं करता। आपको पहले यहाँ लिखना होगा, ग्रीन वाले सेल में लिख सकते हैं, हम ब्लू वाले में लिख ही नहीं सकते, हमारी मजबूरी है। और ये डिविडेंड मिला है हमें 15 जून 21 को, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। नीचे ये शीट है डिविडेंड इनकम, और यहाँ लिख रहे हैं 4,700। अब ये डबल हो जाता है तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सिस्टम गड़बड़ कर रहा है लेकिन आपके पास कोई और तरीका नहीं है। हमें यहाँ लिखाना चाहिए था, हमें ग्रीन देना चाहिए था, लेकिन सिस्टम नहीं दे। कोई बात नहीं। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज 35,000 है और वो मिला हमें 16/30/2021 को टीडीएस कटने के बाद। इसका तो ग्रॉस अमाउंट 50,000 होगा। यस, 2 नंबर पर है विनिंग फ्रॉम लॉटरी। अमाउंट है 35,000 को हमने ग्रॉस अप कर लिया, अमाउंट आ गया 50,000। और इसका भी हमें टाइम बताना पड़ेगा, डेट बतानी पड़ेगी कब हमें पैसा मिला। और ये मिला हमें 16 अक्टूबर 2021 को। ये 234C की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है, इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी, और ये आता है 16 अक्टूबर इस पीरियड के 50,000। और ये बड़ा टोटल हो गया इनकम अदर सोर्सेस का 2,19,780। और शीट को भी हम वैलिडेट कर रहे हैं। इसको वैलिडेट कर दिया और इसको कर दिया कैलकुलेट सका। और देखिए 74 ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का यहाँ पर आ गया है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का ये है नॉर्मल वाला 80D मेडिक्लेम। लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स का मिल सकता है, आपका अपना मिलेगा, अपनी फैमिली का। इंडिपेंडेंट सन है तो उसका नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इनका है सास और ससुर का, वो अलाउड नहीं है। हमने इसको कर दिया नॉट क्लेम, और इसी तरीके से पेरेंट्स का, और इसको कर दिया वैलिडेट। चैप्टर 6 है न्यू पेंशन स्कीम का 20,000 रुपीज है, और आप एक आदत बना लो कि सबसे पहले हमने उसमें से 50,000 जो करना है वो करना है 80 CCD 1B में, जिससे कोई गलती ना हो। तो हम कर रहे हैं यहाँ पर 20,000, और 1,10,000 पीपीएफ का है, और एनएससी का इंटरेस्ट 2,200, तो हो गया 1,12,200। टोटल 80C 80 CCC 80 CC1 का टोटल 150 को क्रॉस नहीं करेगा। 80 CC1B का सेपरेट 50,000 का क्लॉज है, तो हम उसमें डाल देंगे, तभी कोई बात नहीं। और इसको आप 80 CC1 में भी डाल सकते हैं, तभी इस क्वेश्चन में कम से कम कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है 1,32,930, मिलेगा हमें 10,000, और इसको कर दिया हमने वैलिडेट। ओके, ये स्पेशल, और शीट में देख रहे हैं 50,000 जो है वो स्पेशल 15,000 टैक्स बनता है उसमें। इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट। हमने शीट में कुछ नहीं करना, वैलिडेट कर देते हैं। आगे बढ़ने के लिए 3 लगे हुए हैं डॉट्स, इसको क्लिक करें, आप आगे बढ़ जाएं। एसेट्स लायबिलिटीज, हमने इसको यस कर दिया। इमल प्रॉपर्टी को, रेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, फ्लैट नंबर लिख दिया। एलिफेंट मैदान कोची केरला, ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर लिया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया। और अमाउंट कॉस्ट ओरिजिनल 70 लाख, कैश इन हैंड 2,03,000, मोटर कार 6,50,000 जब परचेज की थी, लेकिन 2,000 रुपए लोन अभी देना बाकी है, कर्जा वो भी 2,000 का। बहुत अच्छे, बात को बाकी सबको कर दो 0, ये करना जरूरी है। और इसको कर दो वैलिडेट। हाई ठीक, इसको जूम कर लो, जूम जूम। 17 अप्रैल 2022 को 34,000 का टैक्स जमा कराया गया। बीएसआर कोड लिख दिया, डेट लिख दी, सीरियल नंबर ऑफ चालान 5 न्यूमेरिकल्स में होता है, अमाउंट लिख दिया, और इसको भी कर दिया वैलिडेट। ओके, प्लीज वेरीफाई। ओके, इसको जूम कर लिया। एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा है,
23,10,000 का। और 10 नंबर है DELT 2369 DELT दिल्ली, T फॉर टाटा ओवरसीज। 5 न्यूमेरिकल, इसको डिवाइड करो 7 से, रिमाइंडर आएगा 3, तभी तो आ गया अल्फा चेक D, टाटा ओवरसीज कंप्यूटर्स लिमिटेड। और सैलरी चार्जेबल 86,04,000। टैक्स काट लिया 23,10,000 रुपए का, हमसे बिना पूछे काट लेते हैं। ये इनकी जिम्मेदारी है, ये गवर्नमेंट पर कोई एहसान नहीं कर रहे, नहीं काटेंगे तो इन पर लग जाएगी चाबक वैलिडेट। अभी हमने लॉटरी पर जो 15,000 कटा है उसको भी तो भरना है, इसको कर दो सेल्फ। 10 नंबर ऑफ लॉटरी काटने वाला जगतपुर, इसको नहीं करना, ये इनक्लेम टीडीएस वाला है। टीडीएस ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर 15,000, 15,000 रुपया क्लेम्ड इन ऑन हैंड्स। 15,000 स्पाउस वाला है, पीवीजी वाला, ये भी छोड़ दो भाई। ग्रॉस अमाउंट 50,000, हेड्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब इसको कर दो वैलिडेट। वेरिफिकेशन की शीट पहले भरो, राम सिंह आनंद के बापूजी का नाम। कल बापूजी का जन्मदिन है 2 अक्टूबर, और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी है। पिताजी का नाम अमर सिंह आनंद, इसको कर दो सेल्फ और यहां कर दो वैलिडेट। अब आ जाओ उससे पहले वाली शीट पर, यहां से चल देते हैं प्रीवियस। हम लिख रहे हैं बैंक अकाउंट नंबर, उसका आईएफएससी कोड। जैसे हमने आईएफएससी कोड लिखा, एंटर किया, बैंक का नाम अपने आप आ जाता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। अकाउंट नंबर, और इसको तो क्लिक करना पड़ेगा, एक अकाउंट तो में चाहिए ही, और इसको कर दो लो। हमारे हिसाब से इंटरेस्ट 234 ए का जो आ रहा है, इसमें 1,020 रुपए कम, लेकिन हम सिस्टम को सर्वोपरि मानते हुए इनका ही इंटरेस्ट को ले लेते हैं। हम इसमें फेरबदल करना चाहें तो कर सकते हैं, ये हमें चेंज करने का मौका देता है, लेकिन हम नहीं कर रहे। इनका अमाउंट आ गया 8,14,680 जो भी पे करने हैं। और हमारी जो कैलकुलेशंस कहती है वो है, ये हमारा टैक्स 26,74,374, 10% का सरचार्ज 294,1811, 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस, इसको मिलाकर 30,59,483, जो कि इससे मैच कर रहा है। बहुत अच्छे। 234 बी का 51,408, 234 सी का 36,774 और ए का 21,012, और लेट फीस तो लगनी ही है। हमारी कैलकुलेशंस भी यही कहती हैं, एक्सेप्ट हमने 1,020 का डिफरेंस यहां पर डाल दिया है। हमारा 1,10,214 बनता है। ये 234 सी की कैलकुलेशन यदि अक्टूबर में तो इतने रहेगा, नवंबर में भी सेम रहेगा, दिसंबर में सेम रहेगा। 234 बी का चेंज हो जाएगा, 7344 और ऐड हो जाएगा, दिसंबर में और ऐड हो जाएगा, और अगस्त सितंबर अक्टूबर का हो गया 22,032। लेकिन ये भाई साहब बता रहे हैं, हम इनकी बात मान लेते हैं। और ये झगड़ा क्यों है? ये 34,000 जो हमने पे किए ये एडजस्ट होंगे। 109,194 कर दिया, 5 की लेट फीस लगा दी, और हमने कहा 8,14,680। एक बार जब आप जनरेट एडजस्टमेंट करेंगे तो फिर कैलकुलेट टैक्स करवा लेगा आपसे। टू कंप्यूट सेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट यूजिंग दिस यूटिलिटी प्लीज फॉलो द लिंक बिलो, क्लिक ऑन कंप्यूट सेट ऑफ। वो हम कर चुके, ये भी ठीक है। ओके, सेव जेसन, ये आपके डेस्कटॉप पर सेव हो रही है, फाइल सेव, बहुत अच्छा। ओके, ये आ गई जेसन फाइल। 1 अक्टूबर 2022, टाइम शाम के 9:07। अक्टूबर का महीना, अक्टूबर तक का इंटरेस्ट लगा है। नवंबर में आप करेंगे, नवंबर का इंटरेस्ट और लग जाएगा 230 बी और ए का। दिसंबर में करेंगे और बढ़ जाएगा, और जब तक तो आपके एग्जाम खत्म हो ही जाएंगे। ये है जेसन,